यूपी में क्यों हुआ बीजेपी का बुरा हाल, इंटरनल रिपोर्ट में हुए बड़े खुलासे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का सब्ज बाग पालकर लोकसभा के चुनाव में उतरी बीजेपी को आखिर 27 सीटों का नुकसान क्यों हुआ? वह अकेले 33 सीटों पर क्यों सिमट गई? आखिर वो वजह कौन सी थी जिससे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी नजरों से उतार दिया? चुनाव परिणाम आने के 14 दिनों बाद भी इस बात पर मंथन जारी है। पार्टी के नेता अब तक हार के कारणों की पड़ताल करने में जुटे हैं। बीजेपी फिलहाल यूपी में 16 सवालों के जवाब खोज रही है। बीजेपी का यूपी में बुरा हाल आखिर क्यों हुआ, इससे पहले वो 16 सवाल जान लेते हैं जिसके जवाब बीजेपी उत्तर प्रदेश में खोज रही है। पार्टी कार्यकर्ता जमीन पर कितना एक्टिव थे? क्या चुनावी नुकसान में केंद्र या राज्य सरकार के फैसले वजह बने? बीजेपी की रणनीति कहां पर बिगड़ गई? जनता और प्रत्याशियों के बीच रिश्ता कैसा रहा? नेताओं ने अपनी जाति और समुदाय के बीच लोगों से कैसा रिश्ता रखा? एक समुदाय के मतदाता बीजेपी से शिफ्ट क्यों हो गए? जाति के आधार पर हिंदू मतदाताओं ने मतदान क्यों किया? चुनाव प्रचार के माध्यम कितने प्रभावी तरीके से इस्तेमाल हुए? संगठन और प्रत्याशियों के बीच समन्वय कैसा था? पार्टी के पास क्या क्या संसाधन थे? पार्टी नेताओं ने विभिन्न समुदाय के बीच जो दौरा किया उसका क्या और कितना असर रहा? बूथ मैनेजमेंट कैसा था? विधानसभाओं में विपक्ष के वोट शेयर कैसे बढ़े और बीजेपी के कैसे घटे? क्या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष द्वारा नैरेटिव तैयार किया गया? विपक्षी उम्मीदवारों ने किन रणनीतियों का इस्तेमाल किया और वे जमीन पर जनता से कैसे जुड़े? संविधान और आरक्षण के मुद्दे का चुनाव में कितना असर रहा? इन सवालों के जवाब में जो उत्तर मिल रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। दोस्तों, चुनाव में उतरे प्रत्याशी सिर्फ पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर खुद को जीता हुआ मानकर चल रहे थे, यानी वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। यही ओवर कॉन्फिडेंस शायद मतदाताओं को खटक गया। साथ ही कुछ प्रत्याशियों को लेकर जनता में पहले से ही नाराजगी थी। क्षेत्र में गैर मौजूदगी, कामकाज में ढिलाई इस नाराजगी की वजह बनी। लोगों के साथ कई सांसदों के गलत व्यवहार की शिकायतें भी थी। कई जिलों में तो सांसद प्रत्याशी की लोकप्रियता इतनी हावी हो गई कि बीजेपी कार्यकर्ता घरों से ही नहीं निकले। एक बात और समीक्षा के दौरान सामने आई। दरअसल पार्टी पदाधिकारियों का सांसदों के साथ तालमेल अच्छा नहीं रहा। इसके कारण मतदाताओं की वोट वाली पर्ची पहुंचाने का काम बहुत ढिलाई से हुआ। साथ ही ये भी सामने आया कि राज्य सरकार ने करीबन 3 दर्जन सांसदों के टिकट काटने या बदलने को कहा था, मगर राज्य सरकार की एक नहीं सुनी गई। यदि राज्य सरकार के सुझावों को माना जाता तो नतीजा कुछ और ही होता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अखिलेश यादव अपने प्रत्येक सभा या रैली में बीजेपी द्वारा संविधान बदलने की बात को पूरी ताकत से उठा रहे थे। दलित और पिछड़े वर्ग में ये बात ऐसी घर कर गई जिसके चलते उसने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में काफी हद तक मतदान हुआ। वैसे तो हर चुनावी भाषण में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों और नेताओं ने गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं को बढ़ चढ़कर बखान किया, लेकिन कांग्रेस की खटाखट वाली 8,500 रुपए महीने की गारंटी ने मतदाताओं को खासा आकर्षित किया। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। जबकि बीजेपी इस स्कीम के काउंटर में कोई सटीक गणित मतदाताओं को नहीं समझा सकी। विपक्ष पेपर लीक और अग्निवीर जैसी योजनाओं की तमाम नेगेटिव बातें जनता को समझाने में ऐसा कामयाब हुआ कि जीत हासिल कर ली। खैर, बीजेपी के यूपी में हार के इन सभी कारणों से आप लोग कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।